Assalamu alaikum. Welcome back to e-learning point. Here is Mani. So today I'm going to explain you principle of commerce for 11th commerce chapter 1 business commerce and अब मैं अपने lecture 2 का आगाज़ करती हूँ scope of commerce से. ठीक है. So what is scope of commerce? Scope of commerce are given below. ठीक है. commerce में दो scope आते हैं. ठीक है. एक trade और दूसरा luxurious to trade. So in trade इसके भी ट्रेड के भी दो पार्ट्स आ जाते हैं. पार्ट नंबर 1 फॉरेन ट्रेड, पार्ट नंबर 2 होम ट्रेड. ठीक है. ये मैंने पूरा एक चार्ट बनाया हुआ है, ये आपकी बुक में भी मौजूद होगा. सो ये आपको अगर सवाल आता है वो इट इज़ कॉमर्स, तो आपको ये चार्ट ज़रूर उसमें बनाना होगा. ठीक है. एंड देन फिर मैं इसकी एक एक हेडिंग को एक्सप्लेन करूँगी. सो फॉरेन ट्रेड में आ जाएगा नंबर 1 पे इम्पोर्ट ट्रेड, नंबर 2 पे एक्सपोर्ट ट्रेड एंड नंबर 3 पे इंट्री पोर्ट ट्रेड. ओके. सो अब नेक्स्ट है हमारा होम ट्रेड, उसमें आ जाएगा होलसेल ट्रेड एंड रिटेल ट्रेड. ओके. अब बात करते हैं लग्जरियस टू ट्रेड की. नंबर 1 पर बैंकिंग, नंबर 2 पे मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, नंबर 3 पे मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, नंबर 4 पर इंश्योरेंस, नंबर 5 पर वेयर हाउसिंग एंड नंबर 6 पर एडवर्टाइजमेंट एंड नंबर 7 मिडल मैन. ओके. सो सबसे पहले हम बात करते हैं ट्रेड की. ओके. इन सिंपल meaning, the buying, purchasing and selling of goods is known as trade, but in commerce, the exchange of goods for price from the producer to the consumer is said to be trade. Okay. So basically अगर हम नॉर्मली बात करें, नॉर्मल सेंस लें ट्रेड का, तो वो इसी तरह है कि ख़रीदो फ़रोख्त चीज़ों की वो क्या कहलाती है, तिजारत, ट्रेड. ठीक है. लेकिन अगर हम बात करें कॉमर्स में, क्योंकि अब हम कॉमर्स में ट्रेड की बात कर रहे हैं, तो वो बेसिकली कहलाती है कि गुड्स की एक्सचेंज, यानी कि गुड्स को एक्सचेंज करना, यानी कि प्रोड्यूसर से कंज्यूमर तक लेकर जाना गुड्स को, वो और उसका एम क्या हो कि आपको प्रॉफिट अर्न हो फॉर प्राइस. ठीक है. सो द एक्सचेंज ऑफ गुड्स फॉर प्राइस फ्रॉम द प्रोड्यूसर टू द कंज्यूमर इज सेड टू बी ट्रेड. जैसा कि मैं आपको समझाया कि गुड्स का एक्सचेंज करना, यानी कि जो प्रोड्यूसर एक चीज़ बनाता है उसको कंज्यूमर तक लेकर जाना और उसका एम क्या हो कि उसको उसके पैसे मिले, इसको कहते हैं कॉमर्स में ट्रेड. ठीक है. अब इट इज़ सब डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स. नंबर 1 होम ट्रेड, नंबर 2 फॉरेन ट्रेड. सो व्हाट इज़ होम ट्रेड? ओके. Home trade, when the seller and the buyer both are the resident of the same country, then the trade is said to be home trade. Domestic or internal trade, it is further divided into 2 categories. Okay, so basically home trade जो है, यानी कि ये कह रहे हैं कि जब बेचने वाला और ख़रीदने वाला, सेलर मीन बेचने वाला और बायर जो परचेज करता ख़रीदने वाला, एक ही मुल्क के रिहायशी हो. ठीक है. यानी कि एक चीज़ जो एक इसमें यानी कि ऐसा सेंस लेना है कि एक ही कंट्री का बेचने वाला हो और ख़रीदने वाला हो, तो वो कहलाती है होम ट्रेड, डोमेस्टिक और इंटरनल ट्रेड. ये तीनों नाम है. आपसे इस तरह भी बोर्ड में पूछ सकते हैं व्हाट इज़ डोमेस्टिक ट्रेड, या डिफरेंस बिटवीन होम एंड डिफरेंस बिटवीन डोमेस्टिक और फॉरेन ट्रेड, तो वो डोमेस्टिक भी आपका होम ट्रेड ही होगा. ये तीनों नाम है, होम ट्रेड, डोमेस्टिक और इंटरनल ट्रेड. और होम ट्रेड भी जो है उसकी भी 2 कैटेगरीज हैं. नंबर 1 रिटेल ट्रेड, नंबर 2 होलसेल ट्रेड. ठीक है. सो अब बात करते हैं कि व्हाट इज़ रिटेल ट्रेड. ओके. तो रिटेल ट्रेड बेसिकली वो होती है कि रिटेल, जैसे आप यहाँ पे देख लें, प्राइम बुक स्टोर हो गया, आप एग्जांपल ले लें प्राइम बुक स्टोर की हो गई. वहाँ पे अब जिस तरह बच्चे न्यू क्लास में आते हैं उनको बुक्स चाहिए होती. ठीक है. तो अगर तो वो रिटेलर के पास होंगी तो रिटेलर उनको दे देगा. अगर उनके पास नहीं होती तो वो रिटेलर किससे कनेक्शन करता है, होलसेलर से जो प्रोड्यूस कर रहा होता है, वो भी कंज्यूमर की डिमांड पे. यानी कि हम जाते हैं रिटेलर के पास. ठीक है. हम कहते हैं कि भाई हमें एक बुक चाहिए या 2 बुकें चाहिए, तो अगर रिटेलर के पास वो बुक होंगी तो वो हमें दे देगा, वरना वो होलसेलर से कनेक्ट करता है. रिटेलर का होलसेलर के साथ कनेक्शन होता है, वो उसको बोलता है कि मुझे 2 या 3 बुक्स चाहिए, यानी कि वो स्मॉल पैमाने पे उससे होलसेलर से चीज़ें लेता है. ठीक है. तो और बेचता है फिर हमें, यानी कि वो फिर पहले रिटेलर जो होलसेलर से चीज़ें लेता है और फिर हमें लाकर दे देता है. ठीक है. सो ये जो जॉब कर रहा होता है उसको हम रिटेलर कहते हैं, और ये एक मिडल मैन होता है होलसेलर और कंज्यूमर का, क्योंकि ये देखो इसका कनेक्शन होता है होलसेलर के साथ और फिर ये हमें लाकर चीज़ें देता है. पहले होलसेलर से चीज़ें उठाता है और फिर हमें लाकर देता है. ठीक है. अब बात करते हैं होलसेल ट्रेड की.
When goods are purchased and sold at large scale, then it is known as wholesale trade. The wholesaler works as middleman between the producer and the retailer. So basically wholesale trade क्या होता है, इसमें हम यानी कि होलसेल ट्रेड में वसी पैमाने पर चीज़ें ख़रीदते हैं और बेचते हैं. बेसिकली ये जो होलसेल ट्रेड होती है, होलसेलर जो होता है वो कंपनियों से चीज़ें लेता है, बल्क क्वांटिटी में लेता है और फिर रिटेलर्स को, जो डिफरेंट रिटेलर्स होते हैं उनको दे देता है एज़ पर उनकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक. ठीक है. सो आई होप आपको रिटेल ट्रेड और होलसेल ट्रेड का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा. अब बात करते हैं नंबर 2 की. ठीक है, जो कि है फॉरेन ट्रेड. So when the seller and the buyer are the residents of two different countries, the trade is said to be a foreign or international trade. It is further divided into 3 parts. ठीक है. So foreign trade में ये बात कर रहे हैं कि जब बेचने वाला और ख़रीदने वाला दो अलग अलग मुल्क के रिहायशी हों तो वो कौन सी ट्रेड कहलाती है, फॉरेन या फिर इंटरनेशनल ट्रेड. ठीक है. अब ये जो इंटरनेशनल ट्रेड है इसके भी 3 पार्ट हैं, 3 पार्ट्स पे ये डिवाइड हुआ है. सो हमारा जो फॉरेन ट्रेड है वो 3 में डिवाइड होता है. सबसे पहले आपको मैं फॉरेन ट्रेड की भी एग्जांपल बता देती हूँ कि जिस तरह देखें, पाकिस्तान जो है वो यूरोप से कोई चीज़ मंगवाता है. ठीक है. तो ये भी क्या हो जाएगी, आपकी इंटरनेशनल ट्रेड में आ जाएगी. या फिर अब जिस तरह हम जर्मनी से कोई मशीन मंगवा रहे हैं, ये भी हमारी इंटरनेशनल ट्रेड में आ जाएगी. यानी कि अब हम पाकिस्तान से दूसरे मुल्क से मंगवा रहे हैं चीज़. ठीक है. यूरोप से या फ्रांस से हम चीज़ मंगवा रहे हैं, यानी कि हम 2 अलग कंट्रीज आ गए. तो इस ट्रेड को हम कहते हैं इंटरनेशनल ट्रेड. ठीक है. अब इसके पार्ट्स की बात करते हैं. सबसे फर्स्ट पार्ट पर है इम्पोर्ट ट्रेड. व्हेन goods are purchased from the foreign countries and it is sold within the country, the trade is said to be import trade. ठीक है. सो अब बात करते हैं इम्पोर्ट ट्रेड की. इम्पोर्ट ट्रेड बेसिकली होती है कि जब एक चीज़ फॉरेन कंट्री से ख़रीदी जाए और उसको अपने मुल्क में बेचा जाए, उसको कहते हैं इम्पोर्ट ट्रेड. इसकी आप एग्जांपल इस तरह ले लें कि हम जर्मनी से मशीन्स मंगवाते हैं. ठीक है. हमने जर्मनी से पाकिस्तान में मशीन मंगवाई. अब हम पाकिस्तान के अंदर अपनी यानी कि वो मशीन, जर्मनी की जो मशीन हमने मंगवाई थी, इम्पोर्ट की थी, अब वो हम पाकिस्तान के अंदर बेच रहे हैं. ठीक है. तो इस तरह की ट्रेड को कहते हैं इम्पोर्ट ट्रेड. ओके. सो अब बात करते हैं एक्सपोर्ट ट्रेड की. So when the goods produced within the country and sold to other countries, the trade is said to be export trade and it is the main source of foreign exchange earning. ठीक है. सो देखें, एक्सपोर्ट ट्रेड इसलिए होती है कि जो अब एक चीज़ जो एक कंट्री में बन रही हो, विद इन द कंट्री, उनकी कंट्री के अंदर एक चीज़ बना रहे हो और उसको सेल करें दूसरे कंट्री में. ठीक है. यानी कि अब एक चीज़ पाकिस्तान में हम बना रहे हैं, उसको हम यूरोप या फिर अमेरिका या फिर फ्रांस में सेल कर रहे हैं. तो इस तरह की एक्सपोर्ट को कहते हैं, ट्रेड को कहते हैं एक्सपोर्ट ट्रेड. ठीक है. अब जिस तरह पाकिस्तान में सॉल्ट है, पाकिस्तान जो है वो सॉल्ट एक्सपोर्ट करता है, तो इस तरह की ट्रेड को कहते हैं एक्सपोर्ट ट्रेड. जिस तरह सॉल्ट हो गया, लाइकवाइज गारमेंट्स हो गए या लेदर प्रोडक्ट्स हो गए, ये पाकिस्तान जो है ये दूसरे कंट्रीज़ को एक्सपोर्ट कर रहा है. ठीक है. तो इस तरह की ट्रेड को कहते हैं एक्सपोर्ट ट्रेड. ओके. अब बात करते हैं थर्ड वन की, जो कि है इंट्रीपोर्ट ट्रेड. ओके. सो व्हेन गुड्स आर परचेज्ड, इम्पोर्टेड from one country and it is sold, exported to another country, the trade is said to be intraport trade. So basically इस तरह आप इंट्रीपोर्ट ट्रेड का कॉन्सेप्ट ले लें कि हमने एक चीज़ यानी कि फ्रांस से जो है कॉस्मेटिक परफ्यूम्स वगैरह मंगवाए. ठीक है. वो हमारे पोर्ट तक लेकर आई चीज़ें. ठीक है. अब हमने उसको अपनी कंट्री के मार्केट में नहीं भेजा, हमने उधर नहीं सेल किया. ठीक है. हमने उधर से ही शिपमेंट करवा दी तुर्की को. ठीक है. यानी कि हमने एक चीज़ एक अलग कंट्री से मंगवाई, लेकिन उसको हमने अनदर कंट्री लाइक तुर्की में सेल कर दी. ठीक है. एक्सपोर्ट कर दी. सो इस तरह की जो ट्रेड होती है उसको हम कहते हैं इंट्रीपोर्ट ट्रेड. सो आई होप मुझे आपको ट्रेड के कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे. ट्रेड में जो कि होम ट्रेड था, उसमें रिटेल हमने ट्रेड पढ़ा, होलसेल ट्रेड पढ़ा. ठीक है. अब हमें समझ आ गया कि होलसेल ट्रेड क्या होती है, रिटेल ट्रेड क्या होती है. नेक्स्ट पे था फॉरेन ट्रेड, उसमें इंपोर्ट ट्रेड, एक्सपोर्ट ट्रेड, इंट्रीपोर्ट ट्रेड. आई होप आपको सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे. ठीक है. सो अब जो इसका सेकंड पार्ट था लग्जरियस टू ट्रेड, वो मैं अपने लेक्चर नंबर
फ्री में कवर करूँगी। सो स्टे ट्यून विद अस एंड सब्सक्राइब एंड लाइक माई चैनल। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।